एक नौजवान शख्स कॉलेज से ग्रेजुएट होने के इंतज़ार में था। कई महीनों से वो गाड़ियों के एक शोरूम में मौजूद एक कार में गहरी दिलचस्पी रखता था। वो जानता था कि उसका बाप माली तौर पर उसे ये खरीद कर दे सकता है। उसने बाप को बताया कि उसे अपनी ग्रेजुएशन पर सिर्फ यही कार बतौर तोहफा चाहिए। जैसे जैसे दिन करीब आता गया तो वो नौजवान गाड़ी खरीदे जाने के आसार का अंदाज़ा लगाने लगा कि शायद उसके बाप ने गाड़ी खरीद ली होगी। आखिरकार ग्रेजुएशन की सुबह उसके बाप ने उसे अपने कमरे में बुलाया। उसके बाप ने उसे बताया कि उसे अपने बेटे पर फ़ख्र है और वो उससे प्यार करता है। बाप ने एक छोटा बॉक्स जो कि नहायत खूबसूरती से पैक किया गया था बेटे को दिया। नौजवान नहायत पुरतजस्सुस था लेकिन कदरे मायूस भी। उसने बॉक्स को खोला तो उसमें एक खूबसूरत बाइबल थी जिस पर नौजवान का नाम सोने से कुनिंदा किया गया था। नौजवान ने गुस्से में अपने बाप के साथ ऊंची आवाज़ में बात करना शुरू कर दी और कहा, आपके पास इतना रुपया पैसा है और मुझे देने के लिए आपके पास सिर्फ ये बाइबल रह गई थी। वो ये बात कहकर तूफान की तरह घर से निकल गया और अपनी बाइबल वहीं छोड़ गया। कई साल गुजर गए। वो नौजवान कारोबार में बहुत कामयाब हुआ। उसका एक खूबसूरत घर और शानदार ख़ानदान था। उसे एहसास हुआ कि उसका बाप अब बहुत बूढ़ा हो चुका होगा। उसने सोचा कि अब उसे जाकर अपने बाप से मिलना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद वो बाप से एक बार भी नहीं मिला था। लेकिन इससे पहले कि वो अपने जाने के इंतज़ामात करता, उसे एक टेलीग्राम मौसूल हुआ कि उसके बाप का इंतकाल हो गया है और उसने अपनी तमाम जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी है। अब इसे जल्द घर जाना था ताकि सारे इंतज़ामात को संभाल सके। जब वो अपने बाप के घर पहुंचा तो उसका दिल शदीद उदासी और पछतावे से भर गया। उसने अपने बाप के अहम कागजात की तलाश शुरू की और उसे उन कागजात में वही बाइबल मिल गई। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो छोड़ कर गया था। आंसुओं के साथ उसने बाइबल को खोला और सफ़हात उलटने पुलटने लगा। उसके बाप ने बड़ी एहतियात से मत्ती की आयत के नीचे लकीर खींच रखी थी जिसमें लिखा है, बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें क्यों ना देगा। उसने जैसे ही वो अल्फाज पढ़े अचानक एक चाबी बाइबल में से गिर पड़ी। इस चाबी के साथ एक कागज़ पर उसी कार डीलर का नाम लिखा हुआ था और इस पर ग्रेजुएशन के दिन की तारीख भी लिखी थी और ये अल्फाज नुमायाँ थे, पूरी कीमत अदा की जा चुकी है। ये कहानी मुझे उदास कर देती है, लेकिन ये एक शानदार मिसाल है कि हम अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करते हैं। खुदा के तोहफे को शुक्रगुजारी के साथ कबूल करने के बजाय और ये सोचे बगैर कि शायद ये वही है जो हमने मांगा था, नाराज़ होकर खुद को खुदा से अलहदा और जुदा कर लेते हैं। मेहरबानी से ऐसा ना करें। याद रखें कि आपका बाप आपकी सोच से भी ज़्यादा आपसे प्यार करता है। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें चाहता है, लेकिन चीज़ को देने का अंदाज़ उसका आपकी सोच से मुख्तलिफ होता है। गॉड ब्लेस यू।